नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे किल्लत के बीच वैक्सीन की कमी का उत्सव। देश में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के बीच में टीका उत्सव के रूप में ये मनाया जा रहा है। टीका एक तरफ उपलब्ध ही नहीं है। अगर बात करें जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर कोविशील्ड नहीं मिल पा रही है तो कहीं पर कोवैक्सीन नहीं मिल पा रही है, कहीं पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने टीका उत्सव की शुरुआत की, लेकिन इस कोरोना टीकाकरण अभियान में देश के सामने नई चुनौती खड़ी है। कई राज्यों का दावा है कि उनके पास टीकों की कमी है, जिसकी वजह से टीकाकरण अभियान स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में टीका उत्सव की शुरुआत की और इसे कोविड-19 के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत बताया। उन्होंने वायरस से मुकाबला करने के लिए जनता को अनेक सुझाव दिए और व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर स्वच्छता पर जोर देने को कहा। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य कई देश भी कोरोना टीके की कमी की बात कह चुके हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनके पास सिर्फ 5 दिन की वैक्सीन शेष है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उनके पास 2 दिन के टीके बचे हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके पास 7 से 10 दिन का स्टॉक बचा है। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा हुआ है कि कई राज्यों के पास वैक्सीन की कमी है और कई के पास कुछ ही दिन का स्टॉक बचा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां टीका उत्सव मनाया जाना है 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि कई राज्यों में टीके की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता काफी परेशान हो रही है क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। आम जनता के मन में कई तरीके की भ्रांतियां भी हैं वैक्सीन को लेकर। कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो ज़रूरत क्या है। और कुछ लोग वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद शायद उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। इस तमाम तरीके की भ्रांतियां जो हैं वो हम आम जनता में देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि क्या कोरोना वैक्सीन एक तरफ जहां कम है, ऐसे में टीका उत्सव मनाया जा रहा है। और हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं, आरएमएल के डॉक्टर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कह दी है कि टीका उत्सव के रूप में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाना है, लेकिन हमने जमीनी हकीकत पर जाकर जब देखा तो 70% ऐसी जगह है जहां पर वैक्सीन है ही नहीं। जिन लोगों या फिर कहीं पर कोविशील्ड नहीं है, कहीं पर कोवैक्सीन नहीं है, इस तरीके की कमियां जो है वो हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर। जी नमस्कार सभी साथियों को। myself Dr. Rakesh Bagdi, President Federation of All India Medical Association, currently working as a SR in Kalavati Saran Children Hospital and Lady Harding Medical College। जी, जैसा कि आपने कहा कि कई जगहों पे हमें खबर सुनाई दे रही है कि वैक्सीन स्टेटस को लेकर कुछ खबरें आ रही कि पर्याप्त है या नहीं है। लेकिन जैसे मैं दिल्ली की कहूँ कि जैसे हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हर फील्ड में हैं, यहाँ पे हर मेडिकल कॉलेजेस में हैं, हर हॉस्पिटल्स में हैं। तो जैसे मैं करंटली अभी दिल्ली में ही हूँ, तो मैं दिल्ली का ही थोड़ा ज़्यादा बता पाऊँगा कि अभी तक मुझे ऐसे हमारे हॉस्पिटल से या हमारे जो दूसरे साथी हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई नहीं आया है कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट्स की तरफ से गाइडलाइंस है, जो भी एज ग्रुप क्वालिफाइड है इसके लिए, वो रोज आ भी रहे हैं, डेली लगा भी रहे हैं वैक्सीन और वो जा भी रहे हैं। तो अभी तक मैं दिल्ली के हिसाब से बताऊं तो अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन इन केस जैसे कि हम रोज देख ही रहे हैं आजकल खबरों में कि रोज लगातार केसेस बढ़ रहे हैं हमारे, तो इन केसेस ये नीड तो बढ़ेगी है। जैसे हम आप जानते हैं अपने देश की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हर चीज सोर्स ज्यादा रहेगा, कंजप्शन ज्यादा रहेगा, तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी।
तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई कमी होगी। गवर्नमेंट को भी ये चीज, ये डाटा पहुंच चुके होंगे, उनको भी ये सब चीजें वो राकेश जी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही ये बात कही है कि उनके पास 7 से 10 दिन का स्टॉक बचा है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि कई राज्यों के पास वैक्सीन की कमी है और कई के पास कुछ ही दिन का स्टॉक बचा है। तो दिल्ली की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि 7 से 10 दिन का ही स्टॉक बचा है। जी, ये थोड़ा आप देखिए कि ये थोड़ा ऑफिशियल, ये गवर्नमेंट डाटा है, तो ये थोड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इसको थोड़ा डिस्क्लोज ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे कि क्या है एक्चुअल सिचुएशन। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो में मैं यही देख पा रहा हूँ कि अभी तक हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है कि हमें नहीं मिला है या हमें लौटा दिया गया है। तो अभी तक फिलहाल तो मैं यही कह पाऊंगा कि अभी तक के हिसाब से तो काफी है। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी इस पे विचार नहीं कर रही होगी, इस पे विचार कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट्स उनके सामने भी आए होंगे। तो आई थिंक उन्होंने पर्याप्त अपना बैकअप तैयार कर रखा होगा इसके लिए। तो ये तो पूरा सोर्स जो फाइनल जो मिनिस्ट्री है वो ही बता सकती हैं। तो अभी तक के मैं प्रेजेंट सिनेरियो में यही बता सकता हूँ कि अभी तक हमें ऐसी कोई रिक्वेस्ट या ऐसी कोई कंप्लेंट ऐसे रिसीव हुई नहीं कि मुझे लौटा दिया गया, मेरा आज नंबर था यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये अभी फिलहाल तक तो मैं यही बता पाऊंगा अभी कि प्रेजेंट में आप अगर आपका नंबर आता है तो आप जाइए जरूर। और यहाँ दिल्ली के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो आप तुरंत रिसीव भी कर पाएंगे और यहाँ पर हो भी रहा है। ऐसे मतलब आप जाइए, करवाइए। ऐसा अभी तक मुझे सुनने में नहीं आया है। जो भी हमने हमारे कई हॉस्पिटल्स में मित्र हैं, हमारे साथी है, मेंबर्स थे, तो उनसे यही पता चला। अभी तक हमें कोई मेजर हॉस्पिटल से ऐसी कोई क्वेश्चन या ऐसी रिक्वेस्ट या प्रॉब्लम ऐसी नजर नहीं आई है फिलहाल के। मैं अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ। जी राकेश जी, ये बात हो गई टीका की कमी की, लेकिन आपका कहना है कि दिल्ली में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति आप नहीं देख रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो ये दावा किया है कि 7-8 दिन का ही स्टॉक बचा है। बात अगर हम करें लोगों की, तो आम जनता काफी परेशान है। जिस तरीके से टीका उत्सव मनाया जाना है और कहा है कि जोरों शोरों से टीकाकरण का कार्य करना चाहिए, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना तो हो ही रहा है, क्योंकि कई डॉक्टरों को कोरोना हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आम जनता इस चीज से बहुत ज्यादा भयभीत है। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? जी, मैं इसी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये एक बहुत गलत भ्रांति फैली हुई है। कुछ लोगों ने कह दिया कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, फायदा नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वैक्सीन लगवानी है, जब आपका नंबर आता है आपको जाना है नजदीकी केंद्र में, तुरंत लगवाना। क्योंकि आपने जो डाटा देखे हैं, एक्चुअली मैं आपको डाटा बताता हूँ। जैसे आपने किसी भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के डाटा देखे कि 37 पॉजिटिव आए या 57 पॉजिटिव आए, जो भी आपने पिछले न्यूज़ में देखा है, तो वो डाटा में पॉजिटिव जरूर आया। लेकिन आप ये देखिए उनमें से 200 या 300 डॉक्टर्स ने दोनों डोजेस ली थी, उनमें से इतने ही आए। आप मतलब एक डाटा देखिए कि जैसे 100% में से 5 to 10% पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 90% तो बचे हुए हैं ना। और बाकी ये भी देखा गया, फिर हमने जो पर्सनली ये भी देखा है कि जो पॉजिटिव आए उनके सिम्टम्स उतने माइल्ड, उतने सीवियर नहीं है, माइल्ड है। इन रिगार्डिंग जो नॉन वैक्सीनेटेड है, उनके अगर कंपेयर करें तो उनके सिम्टम थोड़े माइल्ड है, तो वो इजीली रिकवर भी हो रहे हैं और सिम्टम ज्यादा पोजीशन ग्रेव भी नहीं हो रही है। और रही बात डाटा, मैंने आपको एक्चुअली जो आप बताया ही था कि आप 5 to 10% आ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि 100% लगवा रहे हैं तो 100% फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी किसी भी अफवाहों पे ध्यान न दें। तुरंत जब भी आपका नंबर आए, आप तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे या जो टीकाकरण केंद्र बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसमें जाइए और अपने बारी पे आने पे टीका अवश्य लगाए। बाकी जहां तक कोई साइड इफेक्ट की बात है, ऐसा कुछ है तो अभी तक ऐसा कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है, जितने भी हमने डाटा पब्लिश हुए हैं हॉस्पिटल से आफ्टर वैक्सीनेशन, कि कुछ मेजर इनका साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। माइल्ड जो इंजेक्शन का पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन जो पेन होता है मामूली वो होता है, कई बार माइल्ड फीवर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बारी पे आने पे टीका अवश्य लगाएं, ऐसी कोई भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। जी बिल्कुल राकेश जी, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे क्योंकि ये शो जनता के लिए भी है और जनता की राय भी हम जरूर लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अजय अपनी बात रख सकते हैं आप? मैडम मुझे डॉक्टर राकेश से क्वेश्चन करना है। जी पूछ सकते हैं आप।
सर एक चीज बताइए सर, कैसे एक चीज बताइए कि हम तो ये जो जो ये कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, ये तो आम आम आप जो रोड पे चल रहा है, टेस्टिंग करवा रहा है, जो अस्पताल में है, जो बाहर से उनकी रिपोर्ट है। अगर आप गाजियाबाद, नोएडा या दिल्ली में बस्तियां है जो झुगी झुगियां, वहाँ टेस्टिंग होने लग जाए तो ये तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। जहाँ एक कमरे में 10-10 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, तो इसका सवाल सर आप दीजिए, अगर टेस्टिंग वहाँ होने लग जाए तो कितने केस बढ़ेंगे? कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपसे दर्शक ने ये सवाल पूछा है कि जिस तरीके से कोरोना टेस्टिंग करवाते हैं और घर में काफी सारे लोग होते हैं, आपने सवाल सुना होगा, मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। राकेश जी, हमारी एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे मैम, उनकी आवाज ठीक से। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि कोरोना टेस्ट बहुत स्पीड से हो रहे हैं, कि घर में 10-10 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक चेन सी बनती जा रही है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी हाँ, इसी के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे लोग अभी जो हमारी पहली वेव आई थी, जो लास्ट ईयर में जो चली थी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे उसको प्रिवेंट करने के लिए। काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगाए थे, काफी स्ट्रिक्टली तरह से उसको मैनेज किया था। तो लोग बाद उस समय जो लोगों के लिए ये एक पहला एक्सपोजर था, तो लोगों ने काफी उसको सीरियसली भी लिया था। तो काफी जो भी गाइडलाइंस बनाई थी उसको अच्छी तरह से फॉलो भी किया था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। लेकिन कहीं ना कहीं फिर जैसे जैसे ये इसका ग्राफ स्लो होता गया, जैसे देखेंगे आप लास्ट ईयर, तो लोग उसको उतना ही ढीले लेते गए, वही फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने लग गए, फिर वो मास्क का फॉलो नहीं कर रहे थे। आप थोड़ा दिल्ली से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कोई मास्क नहीं लगा रहा है। आप थोड़े रूरल एरियाज में जाएंगे तो सब बैठ के बातें कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक डर था, वो थोड़ा थोड़ा धीरे निकलता गया, और वो सारे जो गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत करी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बेअसर सी कर दी उन्होंने लोगों ने। तो मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि फिलहाल जो ये फिर से सेकंड वेव आई है, तो ये इसी का कारण है कि हमने ये राकेश जी, कहीं ना कहीं हम लगातार इस बात को कहते हैं कि हमें खुद को भी जागरूक करना चाहिए, और इसी बीच हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। दुर्गेन्द्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां टीका उत्सव हो रहा है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल को, और एक तरफ जहां हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर जब हमारे संवाददाताओं ने इसकी जांच पड़ताल की, तो इससे ये पाया गया कि कहीं कहीं तो वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, तो हम किस बात का उत्सव करें? बिल्कुल यसी बहुत वाजिब सवाल आपने रखा है। और आज का जो कार्यक्रम है हमारे दर्शकों के लिए कि किल्लत के बीच जो वैक्सीन उत्सव, जो हमने आज इसका फोकस यही रखा है इस कार्यक्रम का कि किल्लत के बीच वैक्सीन उत्सव। पिछले एक हफ्ते से वैक्सीन की ज़बरदस्त किल्लत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा महाराष्ट्र में भारी किल्लत है, तेलंगाना में इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, जो सीन नजर आ रहा है, जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, वो वास्तव में बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। एक तरफ आप देखिए कि जो कोरोना का जो संक्रमण है उसकी रफ्तार बहुत तेज है। डॉक्टर राकेश जैसा फरमा रहे थे, बता रहे थे कि लोगों ने इसको बिगाड़ दिया। मैं कहूँगा कि गाँवों में अभी भी जो गाँवों में कोरोना उतना तेज नहीं है, कहीं उसका पेनिट्रेशन उतना नहीं हुआ है, लेकिन जो शहरों में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट आपस में हुआ है, मास्क नहीं लगाया है, सही बात है। लेकिन जब इतना बड़ा मंजर हमारी सरकारों ने या जो प्रबंध तंत्र, जो जिनको प्रबंध करना था, यही उन्होंने देखा, तो उसके बाद अब प्रायर तैयारी क्या है? हम वहीं खड़े हैं जहां पिछले वर्ष मार्च में खड़े थे, आज मुझे लग रहा है वहीं खड़े हैं, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान में लाशों के अंबार लगे हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, और इस बार का कोरोना ज्यादा लाशें बिछा रहा है। ये बेहतर है कि 8 करोड़ लोगों को टीका लग गया है, तो डॉक्टर राकेश जैसा बता रहे हैं कि 8 करोड़ में 10-12-15% लोग संक्रमित दोबारा हो रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी इसको मान सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ हम संभल गए और पूरी तैयार हो गए, तो जैसे लोग शिथिल हुए, हमारा सिस्टम भी शिथिल हुआ, सरकारें भी शिथिल हुई। डॉक्टर राकेश हो सकता है खुलकर अपनी बात को नहीं रख पाते हो, लेकिन वो भी, मुझे लगता है कि वो भी सहमत होंगे। लेकिन जो हमारा आज का फोकस है कि जो वैक्सीन का उत्सव, प्रधानमंत्री ने कहा है कि महान चिंतक, महान दलित चिंतक इस देश के ज्योतिबा फुले का आज जन्मदिन है, और आज के दिन से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन तक 3 दिन का जो वैक्सीन उत्सव का ऐलान किया है। मेरा सवाल है कि भाई वैक्सीन ही नहीं है तो उत्सव किस बात का?
जगह जगह किल्लत है। आप उत्तर प्रदेश के सेंटरों में देखिए कि जिस शहर में कानपुर, लखनऊ, बरेली, बनारस, मिर्जापुर, जिन शहरों में 70 सेंटर थे ग्रामीण, वो सब मिला के वहाँ 3 बड़े सेंटर हैं। अभी जो इन जिलों के कलेक्टर हैं वो लिखकर बाकायदे बता रहे हैं कि आप केवल 3 जगह वैक्सीन लगेगी, बाकी जगह वैक्सीन नहीं लगेगी। तो ये तो वही बात हो गई ऐसी कि अगर हमारे पास बिजली नहीं तो हम कल कह देंगे कि ये मरम्मत कार्य चल रहा है इसलिए आज पूरे दिन बिजली नहीं आएगी, या ये पानी का संकट कहीं हो गया तो हम इस तरीके से कर्टेल करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं संकट है, भयानक संकट है। पिछले दिनों यह खबर आई कि केंद्र सरकार को तमाम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि जो डोजेज लग रहे हैं वो 4 हफ्ते के बजाय 6 से 8 हफ्ते में लगाए जाने चाहिए, तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ये बात लोगों के गले नहीं उतरी, इसको लेकर भी तमाम भ्रांतियां हैं कि भाई वो कौन सा पैनल है, कौन से डॉक्टर हैं, कौन से वैज्ञानिक है जिनको अचानक सपना आ गया और नहीं करने लगे। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी का रियलिटी चेक हमारे संवाददाताओं ने भी किया है। वो हम एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि कैसे कोरोना काल में वैक्सीन की कमी है और एक तरफ टीका उत्सव चल रहा है। देश भर में वैक्सीन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए आज हम पहुंचे हैं लोनी स्वास्थ्य केंद्र में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधे कृष्ण शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीन उत्सव आज से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस उत्सव को लेकर? ये उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और वैक्सीन की भी कोई कमी नहीं है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी है और इसके अलावा हमने फर्रुखनगर हेल्थ सेंटर मोहा है एंड न्यू PSC है, फर्रुखनगर, चिरौड़ी, मंडोला और खानपुर जत्ती ये हेल्थ वेलनेस सेंटर है और टीला शहबाजपुर, सिरौरी और सिरौरा। डॉक्टर साहब, ये कह सकते हैं कि सभी जगह पर वैक्सीन उपलब्ध है? सभी जगह पर वैक्सीन समय से पहुंचा दी गई है और सभी जगह। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जिस तरह से 2 दिन पहले तक ये चर्चा थी, कल तक की भी अगर हम बात करें कि वैक्सीन खत्म है, वैक्सीन नहीं थी, तो क्या यहाँ भी 2 दिन पहले तक वैक्सीन? यहाँ परसों शुक्रवार को वैक्सीन थी और वैक्सीनेशन हुआ है। केवल कल का दिन ऐसा गया है जहाँ वैक्सीन नहीं थी और आज सुबह 5 बजे हमने वैक्सीन गाजियाबाद जिले से उठा करके सब जगह फील्ड में पहुंचा दिया और हमारे यहाँ भी शुरू। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण सवाल है कि 15 लाख की आबादी लोनी की लगभग है, कितना लक्ष्य आज का अगर हम मान कर चले, कितने लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य? 500 का टारगेट हमारा लोनी का है और 300 का तीनों PSC का है और 200 का हेल्थ वेलनेस सेंटर का है। तो बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा जी। और हमारे फील्ड में आशाएं और ANM बहन जी इसका पूर्ण ढंग से प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और 11 से 14 तारीख तक ये उत्सव मनाया जाएगा। डॉक्टर साहब, किस समय से किस समय तक और किस एज वर्ग के लोगों को अभी दिया जा रहा है? ये सुबह को 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा और 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को सभी को लगाया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राधे कृष्ण शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जो वैक्सीनेशन की बात है, जो केवल एक दिन यहाँ पर वैक्सीन नहीं रही थी, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं थी, लेकिन अब भरपूर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और तमाम लोगों को, क्योंकि उत्सव मनाया जा रहा है तो उत्सव का मतलब है कि हर लाभार्थी तक लाभ पहुंचे और हर जो 45 वर्ष आयु से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगे, जिसको लेकर तमाम जगह पर लक्ष्य निर्धारित किया है। आशा वर्कर और PSC तमाम जगह जो ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है, उपकेंद्र है, सभी जगह पर आज वैक्सीन दी जा रही है और लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो प्रचार प्रसार के माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अन्य जितने भी माध्यम है, उन सभी माध्यमों से सरकार और स्वास्थ्य विभाग प्रचार कर रहा है और लोगों को अपील कर रहा है कि वो लोग आएं और अपना वैक्सीन लगवाएं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। उस उत्साह को देखा जाता है कि बहुत जल्द इस मामले को 45 से 60 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों को बहुत जल्द यहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाएगा और वैक्सीन लग चुकी होगी। अब हम तैयारी करते हैं, हम चर्चा करते हैं। सर से पूछना चाहेंगे, सर बताना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर आपके यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है? सर बताना चाहेंगे क्या तैयारी चल रही है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन का डोज अवेलेबल होता है, जिले से करवाया जाता है और पूर्ण रूप से वैक्सीन 45 to 60 ईयर के अबव हो रहा है एज ग्रुप, और जितने भी स्वास्थ्य विभाग का मैक्सिमम है इसको लेके काफ़ी सीरियस है। वैक्सीनेशन के लिए कुछ हमारे समाज से भी हैं तो वो उनको प्रेरित कर रहे हैं
कि ये वैक्सीन लगवाओ ताकि ये कोरोना महामारी का कहर बहुत जल्द पुलिस पे कंट्रोल पा सके, नियंत्रण पा सके। आगे वैक्सीनेशन को लेके हमारी सिस्टर से मैडम बताना चाहेंगे कितने लोगों को अभी तक आप वैक्सीन लगा चुके हैं आज? अभी आज 70 के आसपास हम लोग लगा चुके हैं। सुबह 8:30 से ही हमारा वैक्सीनेशन चालू हो गया था। ये जिस तरीके से भीड़ है इस तरीके से लगता है कि आपका कार्यक्रम काफी अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। शाम को 6 बजे तक हमको लगाना, ये हमारा 3 दिन और चलेगा कार्यक्रम। तो हमको ऐसा लग रहा है कि 500 से 700 वैक्सीन आज लग जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता फील्ड में, आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सबको हम लोगों ने मैसेज भेज दिए। इससे कल से ही हमारी तैयारी चालू है। अभी हम खड़े हुए हैं छतरपुर के जिला अस्पताल में, जहां पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। एक और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, तो वहीं छतरपुर के जिला अस्पताल में कुछ हालात ऐसे हैं कि यहां पर अभी तक 200 मरीज एक्टिव हैं, और जिसमें एक मरीज की कल रात्रि में मौत हो गई है, और जिले में अभी तक टोटल मौत जिनकी हो गई है उनकी संख्या 35 है। कल यहाँ पर 82 मरीज आए हुए थे, और वैक्सीन यहाँ पर 7,500 रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर टारगेट अभी 600 का है। आज यहाँ पर वैक्सीन 600 लोगों को लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ना तो पालन किया जा रहा है। काफ़ी ऐसे मरीज हैं जो मास्क हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन मास्क मुँह पर नहीं लगाए हुए हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। देश भर में वैक्सीन उत्सव मनाने की बात की जा रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन उत्सव मनाया जाए और हर व्यक्ति जो जिसकी उम्र 45 प्लस है वो वैक्सीन लगवाए। लेकिन इस वक्त हम हैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पर जो हमने बात की स्टाफ से, उनका कहना है कि आज यहाँ पर वैक्सीन का कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है, और बाकी यहाँ पर आने वाले जो पेशेंट है जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं उनसे उन्होंने भी जब बात की तो उन्हें भी मना कर दिया गया है कि वैक्सीन नहीं है। कुछ लोग हमें मिले हैं जिनका मानना है कि 2 दिन से वो वैक्सीन के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिली है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मधु उपाध्याय है। मधु जी, कहाँ से आए आप? रायपुर से। रायपुर से। आप बता रहे हैं कि 2 दिन से आप लोग घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ गए आप वैक्सीन लगवाने के लिए? हम गए थे डॉक्टर आहूजा के पास गए थे, फिर दोनों हॉस्पिटल गए थे। अपने एरिया में जन कल्याण है रायपुर, वहाँ गए थे, और लास्ट टाइम फिर यहाँ पर आए तो सभी जगह वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। जब दोनों अस्पताल में आप पहुँचे तो क्या कहा डॉक्टर्स ने? बस डॉक्टर ने कहा कि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो बस एक ही वैक्सीन बची थी, तो उन्होंने कहा अब तो खत्म हो चुकी है। अभी पता नहीं शायद कल आए या ना आए, कुछ पता नहीं है। आप अभी यहाँ पहुँचे हैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में, इनका क्या मानना है? अभी इन लोगों ने भी बोला था कि कल आके पता कर लीजिए, फिर यहाँ पे पता किया तो वो कह रहे अभी तो आई नहीं वैक्सीन। अभी आई नहीं। यहाँ पर एक शख्स और हैं जो कि 2 दिन से वो भी परेशान घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नंद किशोर नाम है। तो हम लोग 2 दिन से नहीं, 1 मिनट में कल आया था मैं, तो कल हम दून हॉस्पिटल, गांधी शताब्दी, कॉर्नेशन और एक हमारे मोहल्ले में ही है सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे वैक्सीन मिल रही है। तो कह रहे वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने मार्क कर दिया है। पहले 10 का मार्क किया था, फिर आज फिर गए तो आज 11 का मार्क कर दिया, तो आज भी नहीं है वैक्सीन। अब कल के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, आप कल के लिए बोल रहे हैं। तो क्या मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वैक्सीन उत्सव मनाया जाए, यहाँ पर सेंटर्स पे वैक्सीन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? हाँ, जिस तरह से मतलब सरकार प्रचार कर रही है कि लोगों को कि आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन जब सेंटर पर जा रहे हैं तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कल तो हम बता रहे 5-6 हॉस्पिटलों में घूमे हम लोग, इवन मतलब कहीं पे भी वैक्सीन नहीं है, सब जगह खत्म हो चुकी है। तो दून वालों ने लास्ट में बोला कि कल आएगी वैक्सीन, तो आप मंडे को आइए फिर। तो यहाँ पर हमने इन लोगों से बात की, इनका कहना है कि 2 दिन से ये कई जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें घूम रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वैक्सीन अभी नहीं है, जब अवेलेबल होगी आप आ जाइएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, जब वैक्सीन नहीं है तो उत्सव कैसे मनेगा? और अभी यहाँ 11 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी आ भी रहे, कुछ लोग बैठे भी बाहर, और 11 वायल अभी हमारे पास उपलब्ध है। और 11 वायल में से टोटल 121 लोगों को लगेगा। एक वायल में 11 लोगों को लगता है, तो 121 लोगों को लगना है। इसके लिए हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लगाते हैं। और यह वैक्सीनेशन लगातार 11 तारीख से लेकर आज दिनांक 11
अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक महोत्सव के रूप में ये मनाया ही जा रहा है, लगेगा ही, लगातार ही लगेगा। जैसा आप बोल रहे हैं महोत्सव के रूप में मनाया जाना है वैक्सीनेशन, हाँ, लेकिन अभी 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, अभी तक इतनी कम संख्या में लोग का आना, क्या आप लोगों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा लोग आम जनता को जागरूक नहीं किया गया वैक्सीन के लिए? बिल्कुल जागरूक किया गया है। हमारे यहाँ के जो आशा बहनें हैं वो सभी घर में जाकर के सबको बता रही हैं, जानकारी दे रही हैं, और सबको यह कहीं न कहीं कन्विंस किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जो आसपास हमारे यहाँ से लोग गुजरते हैं उनको भी हम लोग बताते हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए, बिल्कुल सुरक्षित है। और आशाओं बहनों के द्वारा तो बताया ही जा रहा है। और हमारे यहाँ जैसे अब आयुर्वेद अस्पताल में भी लग रहा है, आसपास जितने भी लोग जैसे भी लगवाने आते हैं उनको भी हम कह देते हैं कि आप अपने नज़दीकी लोगों को, आसपास के आस पड़ोस के लोगों को आप इस वक्त हम मौजूद हैं एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में। ये सेंटर है श्रवण नगर के राजीव गांधी चिकित्सालय में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन ये कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में कोई मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल का ये हाल है कि यहाँ पर ना तो कोई टीका लगवाने आया हुआ है, ना ही कोई नर्स नज़र आ रही है, ना कोई डॉक्टर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है श्रवण नगर के हॉस्पिटल में, जहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन कैफ अली के साथ मैं जुनैद अहमद, के न्यूज़ इंडिया, श्रवण। जो श्रवण हॉस्पिटल के अंदर 10 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़ा हुआ है, ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवता के साथ खिलवाड़ है। आज ऐसी महामारी के बीच में यदि जिन्हें लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो इसकी जांच होना चाहिए। सरकार से आप जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, सरकार से हम जांच की मांग करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको लेके लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ये था रियलिटी चेक। अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों की तस्वीरें, कहीं पर वैक्सीन है और कहीं पर वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है, डोज नहीं लग पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं किल्लत के बीच में वैक्सीन का उत्सव। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की बात कह दी है और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाने लगी है और लोग भी परेशान होने लगे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ब्रेक से पहले हमने आपको रियलिटी चेक दिखाया था जहां पर कुछ ऐसी जगह है जहां पर 2-2, 3-3 दिन से लोग चक्कर काट रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगवानी है, लेकिन वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन से डरे नहीं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राजभवन में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये मीटिंग बुलाई है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और यहां पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं तस्वीरों में। ये यूपी की तस्वीर है और मुख्यमंत्री है और एक ऐसी जगह, न्यूट्रल जगह ये बैठक बुलाई गई। हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री अपने यहाँ ये बैठक बुलाते तो विपक्षी दल इतना नाराज है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो हमले किए विपक्ष पर उसको लेकर इतना ज्यादा नाराज है विपक्ष कि शायद नहीं जाता। इसीलिए राज्यपाल ने ये बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक, और ये राजभवन में है। तो एक ऐसी न्यूट्रल जगह, राजभवन को बिल्कुल न्यूट्रल जगह माना जाता है। ये माना जाता है कि ये संवैधानिक पद है और जाहिर सी बात है मायावती को भी आमंत्रित किया है, अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया है, लेकिन उम्मीद कम है कि ये दोनों नेता वहां पहुंचे, इनके प्रतिनिधि के तौर पर नेता पहुंचेंगे। लेकिन ये अच्छी पहल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पहल की गई है। ये अच्छी पहल है कि सर्वदलीय बैठक की जाए क्योंकि पिछले बार पूरा कोरोना काल 1 साल का लगभग निकल गया और ये बात बार बार होती रही कि कम से कम मुख्यमंत्री एक बैठक बुला लेते और विपक्ष से भी पूछ लेते कि भाई इसका क्या समाधान है, क्योंकि हर दूसरे दिन सरकार के एक पहल पर विपक्ष का वार पलटवार ये चलता रहा और ये विपक्ष कहता रहा कि भाई आप ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो मुझे लगता है जो लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था है कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को इस तरह की जो आपदाएं हैं, राष्ट्रीय आपदा है, महामारी है या जो युद्ध की स्थिति है, वैसे में साथ लेकर चलने की एक व्यवस्था है। पिछली बार आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री ने भी काफी बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई थी दिल्ली में और सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर बार बार राहुल गांधी और जो अन्य विपक्ष के जो प्रमुख 16 दल हैं वो लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे कि भाई मेरी सुन लो, 2-4 बातें मेरी मान लो, अगर मान सको ये अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी पहल है। इस बार जैसे ही केसेस बढ़ने लगे, स्थिति गंभीर होने लगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज पहल कर दी। अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक चीजें निकल कर आनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, तभी ये प्रदेश के हित में है और जनता के हित में है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दुर्गेन सर लगातार हम इस बारे में बात भी करते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से कोरोना को लेकर राजनीति कर रहा है और ये वक्त नहीं है बिल्कुल भी राजनीति करने का, कहीं ना कहीं ये वक्त है एकजुटता दिखाने का। जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कि विपक्षियों ने तो वैक्सीन पर भी सवाल उठा दिए थे जब हमारे वैज्ञानिकों का वो काम था, किसी ने उसको भाजपा की वैक्सीन बता दिया, तो इस तरीके की राजनीति बहुत हुई। लेकिन आज जो सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, हो सकता है कि इससे कुछ सकारात्मक नतीजे जरूर निकले। ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजभवन की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि मायावती को भी आमंत्रण भेजा गया था और अखिलेश यादव को भी आमंत्रण भेजा गया था और यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। ये बैठक बहुत जरूरी है कोरोना के लिहाज से भी, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार मुख्यमंत्री कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन ये बैठक भी अच्छी पहल है, जैसे कि हमारे संपादक जी भी अब इस बात को कह रहे थे। और हम फिलहाल बात कर रहे हैं किस तरीके से टीका उत्सव मनाया जाए जब वैक्सीन की ही कमी है। किल्लत के बीच आखिर वैक्सीन उत्सव क्यों, कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। वैक्सीन जो है वो कई सेंटरों में उपलब्ध नहीं है। सेंटर जो बहुत ज़्यादा बनाए गए थे उनकी संख्या घटाकर कम कर दी गई है। वैक्सीन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक तरफ मरीज बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ राजीव कक्कड़ जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिल्ली से राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव कक्कड़ जी और सूर्यकांत जी। सबसे पहले मैं सूर्यकांत जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार एक तरफ मरीज बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अभी जो दूसरा डोज था वो 4 हफ्तों में लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई, 6 हफ्ते कर दी गई। तो क्या इस बात का अंदेशा पहले से ही सरकार को हो गया था कि वैक्सीन की कमी होने वाली?
देखिए, हम लोगों को तो कोई आइडिया नहीं है, ना कोई अंदेशा था, क्योंकि हमारे किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो पर्याप्त मात्रा में शुरू से ही वैक्सीन अवेलेबल रही हैं। मैं आपको बताऊं कि 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो मैं केजीएमसी का पहला चिकित्सक हूं जिसने पहले टीका लगवाया था, और तब से आज तक मैं वैक्सीन की एडवोकेसी कर रहा हूं, बराबर लोगों को प्रभावित कर रहा हूं, बराबर लोगों को कन्विंस कर रहा हूं कि वैक्सीन लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर जब एकदम अचानक खोला गया है, जो लगभग संख्या 34 करोड़ के करीब है हमारे देश में, और केसेस बढ़ने हुए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डर भी लोगों के बीच में बैठा है। और कल तक की जो 10 अप्रैल की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से अब तक 10 करोड़ से ऊपर की डोजेस वैक्सीन की लग चुकी हैं, और ये पिछले 85 दिन में काफी मतलब 16 जनवरी से लेके अब तक 85 डेज हो गए हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के, तो ये काफी बड़ी संख्या अचीव कर ली है हमने। तो हो सकता है कि कहीं वैक्सीनेशन की थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। वैसे भी हम देखें तो कल सेकंड सैटरडे था, आज संडे है, कल भी कोई छोटी छुट्टी है, और 14 अप्रैल को भी बड़े अम्बेडकर जयंती की बड़ी छुट्टी है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी जो चीजें आ रही हैं सामने, कुछ हॉलीडेज हैं, कुछ और चीज हैं, उसके कारण हो सकता थोड़ी बहुत शॉर्टेज कहीं हो रही हो, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में कोई शॉर्टेज नहीं है, हम लोग बराबर वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार मैनेज करेगी, जरूर मैनेज करेगी। आपके माध्यम से भी और हम सभी के माध्यम से भी ये संदेश जाएगा कि भाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान किया है इन 3-4 दिनों के लिए विशेष रूप से कि इस वैक्सीनेशन को उसी तरह मनाना है जैसे आप घर में होली, दिवाली, क्रिसमस और अपना ये सब त्योहार मनाते हैं, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लेना है। बिल्कुल सूर्यकांत जी, जिस तरीके से आप इस बात को कह रहे हैं कि केजीएमयू में जरूर वैक्सीन की कमी भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी है। केजीएमयू में काफी डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। एक ये भी भ्रम लोगों में है कि अगर डॉक्टर्स जो है वो संक्रमित पाए जा रहे हैं, वो वैक्सीन का डोज ले चुके हैं, उसके बावजूद अगर वो संक्रमित पाए जा सकते हैं, तो फिर हमें वैक्सीन लगवाने से फायदा क्या है? तो ये आप जरा क्लियर करिए। के न्यूज का मैं कंफ्यूजन, मतलब ये आपके दर्शकों का मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। मैं बताऊं, पिछले वर्ष भी हमारे बहुत से डॉक्टर्स संक्रमित हुए थे, और जितने डॉक्टर संक्रमित हुए थे उनको 90% को हमें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा था। अभी भी हमारे डॉक्टर काफी संक्रमित हुए हैं, जिनमें से काफी वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन किसी एक को भी हमें आईसीयू में एडमिट नहीं करना पड़ा, किसी एक को भी हमें ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ी, किसी एक को भी वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो देखिए, ये है वैक्सीन की ताकत, इसको कहते हैं वैक्सीन की पावर, कि वैक्सीन लगने के बाद देखिए वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो करीब 80% है, अर्थात 100 लोगों में अगर वैक्सीन लगी तो 20 लोगों में संक्रमण हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमारे केजीएमयू में 1000 से ऊपर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर मिलाकर, और 1000 में कुछ 40 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, तो ये कोई 1000 के हिसाब से बड़ी संख्या नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि एफिकेसी जो वैक्सीन की है वो 80% के करीब है, यानी 100 में से 20 लोगों को संक्रमण हो सकता है। लेकिन वैक्सीन के 3 फायदे हैं। पहला ये कि ये संक्रमण को बचाता है, उसकी एफिकेसी 80% है, यानी 20% को संक्रमण हो सकता है, 80% को नहीं होगा। दूसरा, ये सिविरिटी ऑफ डिजीज को बचाता है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 2020 में हमारे जितने डॉक्टर संक्रमित हुए उन सबको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अब इस बार जो संक्रमित हुए हैं डॉक्टर वैक्सीन लगने के बाद, उनको किसी को आईसीयू की जरूरत नहीं, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। तो दूसरा, सिवियरिटी से बचाता है, और तीसरा, इतनी गंभीर बीमारी नहीं होती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो एक नहीं 3 फायदे वैक्सीन के हैं। हाँ, एक जरूर है, वैक्सीन लगने पर आप ये गारंटी ना मान लें कि यहाँ वैक्सीन लगी और यहाँ नाक के बाहर शटर कोई डाउन हो गया और वायरस आपके अंदर नहीं घुस सकता है। वायरस आपके वैक्सीन लगने के बाद भी नाक के अंदर सांस में जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, अर्थात आप भी संक्रमित हो सकते हैं, आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी कड़ाई भी, यानी वैक्सीन लगाने के बाद, और वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको ये ऐसे मास्क लगाना पड़ेगा, हमेशा साथ रख के चलना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ राजीव कक्कड़ भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ टीका उत्सव चल रहा है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि टीका उत्सव मनाना चाहिए। केजीएमयू के डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो वैक्सीन की कमी नहीं है। आपका क्या कहना इस पर? बिल्कुल ठीक कहा, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि वैक्सीन की हमारे यहाँ कमी नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट जितनी सजग है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत है, वो शायद 1 साल पहले शुरुआत में उतना समय नहीं था, अब अच्छे से वो मजबूत है।
और इसलिए हम लोगों को कोई डरने की नहीं जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीन लगाने के बाद 100% हम लोग अपने मास्क उतार देंगे, हम लोग को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसा डॉक्टर ने कहा है कि 100% प्रोटेक्शन है इस वैक्सीन से, 100% प्रोटेक्शन है डेथ, आईसीयू में एडमिशन एंड वेंटिलेशन। लेकिन पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं। उसके बावजूद 70% से 80-90% पेशेंट्स ऐसे हैं, अप टू 80% पेशेंट है जिनको सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं होगा लेकिन उनको इन्फेक्शन हो सकता है। आपका टीके के बावजूद भी पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट शॉट लगने के बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। सेकेंड शॉट लगने के 15 दिन के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं बनी है कि आपको 100% उससे प्रोटेक्शन देगी। कोई भी इन्फेक्शन होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, सीवियरिटी ऑफ एक्सपोजर कितना है, कितना आपके जो इन्फेक्शन की जो रेट है वो कितने ज्यादा सीवियर है, कितने ड्यूरेशन तक एक्सपोजर हो रहा है और आपकी इम्यूनिटी कितनी है। वही वैक्सीन लगने पर किसी आदमी की इम्यूनिटी 100% यूनिट हो रही है, किसी का 200 यूनिट हो रही है। तो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है आप किस तरह की डाइट, किस तरह की लाइफ स्टाइल सेवन करते हैं, आप स्मोकर है कि नहीं है, आप किस तरह से सोते हैं, बहुत सारी चीजों पे आपकी इम्यूनिटी डेवलप डिपेंड करती है। आप डायबिटिक है कि नहीं है। तो जैसा डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि इसका वैक्सीन लगने के बाद में ये मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके लिए आपको जरूरी है कि मास्क का उपयोग करें, जो डिस्टेंस बना के रखना है उसका उपयोग करें, और जो प्रोटोकॉल है हमारा उसको प्रॉपरली फॉलो करने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे साथ राजीव कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं, तमाम डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना सेफ ज़रूर है, लेकिन उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जिस तरीके से बात कर रहे थे टीका उत्सव की और वैक्सीन की कमी की, तो उसको लेकर जो रियलिटी चेक के न्यूज़ देखिए है, उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है, और जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इस समय हम मथुरा के जिला अस्पताल में एनसीडी वार्ड में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं सुबह से ही लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं। लोग कोरोना को लेकर सतर्क हैं, जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं। जहाँ पे कुछ लोग वैक्सीन लगवा के बैठे हैं, इस समय उनसे बात करते हैं। बाबा, आप वैक्सीन लग गई आपके? लग गई। कहाँ से आए हो? चौकड़ा से। क्या नाम है आपका? बुद्ध सिंह वर्मा। वैक्सीन लगवाने का कैसा लग रहा है? अभी तो कोई परेशानी हो रही है। अच्छा है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा है। इस समय जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं और जो इनके वैक्सीन लग गई है, और इस समय और एक लेडीज है, कहाँ से आई हो? जी, मैं यहाँ वृंदावन हरे कृष्णा ऑर्चिड से। क्या नाम है आपका? मधु दुबे। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद? अच्छा लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चला, इतने अच्छे से लगा है। आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? ये कि सभी को लगवाना चाहिए। यहाँ पे लोग वैक्सीन लगवा कर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, और जो कि लोगों से कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है, और इस समय हमारे साथ डॉक्टर रचना शर्मा जी मौजूद हैं। मैडम, कैसा? मैं अभी काम कर रही हूँ। अभी तक कितने वैक्सीन लग चुकी हैं? 15। आज कितने लगाने का टारगेट है? 200 का। इस समय हमारे साथ जो रचना शर्मा जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि अभी आज 200 वैक्सीन लगवाने का टारगेट है, प्रतिदिन 200 वैक्सीन लगवाई जाती है। मैं सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। जी नमस्कार, मैं हूं शमसुल हुदा। इस वक्त हम सहरसा के सदर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, और वहां मौजूद अभी हैं। इस वक्त का टाइम जो है लगभग 10 बजने को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कोई भी जो वैक्सीनेशन के लिए कोई भी स्टाफ आते हैं अभी तक नहीं आप पहुँचे हैं। जो वैक्सीनेशन के लिए बाहर से लोगों आए हुए हैं, और यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड में आपको तस्वीर के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि ये बोर्ड 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का सभी डॉक्टर को यहाँ दिशा निर्देश दिया गया है कि ड्यूटी पे आए, और अभी लगभग 10 बजने वाले हैं और 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कितने बजे आए आप लोग?
कितने देर से वेट कर रहे हैं? 9 बजे से आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक कोई भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि जो टीकाकरण का दिया गया है, आज विशेष अभियान चलाया गया है 11 से 14 का, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की नींद नहीं खुल रही है और टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ कल भी आया था, लेकिन कल वैक्सीन नहीं लगा पाया। रीज़न ये रहा कि कल इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि ना तो बैठने का जगह था, ना खड़ा होने का जगह था। और कल भी ये लोग 10:30 बजे के आसपास आए और 11 बजे से वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ। उसमें भी जो वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ उसमें भी बैक डोर से जिनका नंबर लगा हुआ है वो भाड़ में जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो उनका पर्सनल आदमी है या जो भी आ रहा था साइड से अपना वैक्सीन लगवा के जा रहा था। जी, जैसा कि आपने सुने, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाने के लिए वो अपील किए थे। उस उत्सव को लेकर के आज यहाँ सीधा विफल नजर आ रहे हैं। आपको हम तस्वीर के माध्यम से यहाँ रूम में दिखा रहे हैं कि देख लीजिए वेटिंग रूम में कितने आदमी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सीधे आपसे तस्वीर के माध्यम से हम जानना चाहेंगे, बाबा आप कितने बजे आए हैं और कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? 9 बजे आए। आप लोग को वैक्सीन मिला? नहीं, अभी तक नहीं दिया। जी, और सब हैं और सबसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आप कितने बजे आए हैं और वैक्सीन लेने? 9 बजे आए हैं। अभी तक कोई स्टाफ नहीं आए हैं, वैक्सीन नहीं लगा है अभी तक। न रजिस्ट्रेशन हुआ है, न कोई अगला काम हुआ है। उसके बाद और सब भी हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेना चाहेंगे कि कितने बजे आप लोग आए हैं और 9 बजे आए, अभी तक सुई नहीं पड़ा। कितना टाइम हो रहा है अभी? स्टाफ सब आए हुए हैं अभी? आप लोग वेट कर रहे हैं? जी, आपने देखे कि ये स्टाफ सब अभी तो दिखाना चाहेंगे कि ये टीकाकरण कक्ष है और कक्ष के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ जितने भी देख रहे हैं कि आप खाली नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अभी साफ सफाई हो रहा है। 10 बज गए हैं, सिर्फ साफ सफाई हो रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई और ये रियलिटी चेक हमने आपको दिखाया कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कहीं पर वैक्सीन उपलब्ध है, कहीं पर वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। अस्पतालों में सन्नाटा पसरा हुआ है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किल्लत के बीच वैक्सीन का उत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है। और इसी पर हम चर्चा करें, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राकेश जी आपके पास आऊँगी। जिस तरीके से आपने ये रिपोर्ट भी देखी होगी और देखा होगा कि कैसे वैक्सीन उपलब्ध है भी और नहीं भी उपलब्ध है। हम सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि वैक्सीन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह है, देहरादून में बिल्कुल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बात अगर हम दिल्ली की करें तो हम जिस तरीके से आप कह रहे हैं वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि 6 से 7 दिन का ही शायद उनके पास स्टॉक बचा है, उसके बाद उनके पास वैक्सीन नहीं है। लेकिन बात अगर हम करें जागरूकता की, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो ठीक नहीं होंगे। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों को जागरूक करना चाहिए? इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप कुछ बोलें। बिल्कुल आपने सही कहा है कि लोग जागरूकता है नहीं है, ये एक भ्रम है लोगों के बीच में। और जैसा कि गवर्नमेंट जितनी सजग है, जिस तरह से उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम समय में डेवलप करा है, जितने कम समय पे यहाँ पे 2 वैक्सीन डेवलप हैं और 4 या 5 आने वाली है, उतना शायद किसी और देश ने नहीं करा जितना भारत वर्ष ने करा है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, बहुत ही ज्यादा मुस्तैद है। अगर आप कंपेयर करें यूरोप से या अमेरिका में, तो आप इस समय भारत प्रथम स्थान पर है जहां पे इतनी जागरूकता है। जी। अगर आप वैक्सीन की शॉर्टेज के लिए बात कर रहे हैं तो ये भी तो देखिए यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ की पॉपुलेशन के होते हुए भी जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन है, कहीं पे बात आपकी सही है, कहीं पे वो उस पर्टिकुलर समय पे कम मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे कोई वो नहीं है। जहां तक डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल का स्टाफ की है, 80% जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में जितनी अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है, शायद इतना अच्छा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सारी चीजें अच्छी तरह अपने में है। लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर के,
कुछ उन लोगों को ये भ्रम है कि वैक्सीन लगाते ही हमें 100% इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बोला है कि 100% इम्यूनिटी फौरन नहीं होती है। हर चीज की इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। लेकिन कितने कम समय में वैक्सीन को डेवलप करा गया है, शायद ये विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। इतने कम समय में, जितने कम समय में जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स अवेलेबल हुए हैं, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को यहाँ लगाया गया है, वो एक माने रखता है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने कम समय में जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन अवेलेबल हो रही है। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चों को भी वैक्सीन लग जाएगी, जो लोग नहीं है, हर आदमी वैक्सीन चाहेगा, हर आदमी फॉरेन वैक्सीन चाहेगा, तो वो चीज नहीं है। जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है और उसमें चीजें को अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। और अगर वो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ते, राजीव जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि देश बहुत जागरूक है, लेकिन बहुत हद तक कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग जागरूक नहीं भी हैं। हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना का इस बार का जो नया स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक है और इस बार काफी अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कोरोना के। तो मैं चाहूंगी कि इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे कि ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन है इसके क्या कुछ सिम्टम्स हैं। देखिए, मैं छोटे उदाहरण से शुरू करता हूं और बाय द वे कोइंसिडेंटली आप कहिए वो एक जर्नलिस्ट का ही एग्जांपल है जी। वो मेरे पास आए तो थे वैक्सीन लगवाने, मैंने वैक्सीन लगवाई तो अचानक उनके दिमाग में आया कि डॉक्टर साहब वो थोड़ा बॉडी एक भी कल से हो रहा है, तो क्या करें। मैंने कहा भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आप करा लीजिए, आपका चेकअप भी करा देते हैं, कोविड टेस्ट भी करा लेते हैं। और कोविड टेस्ट करा लिया, आए थे वैक्सीन लगवाने, चांस की बात उन्होंने कुछ चीज डिस्कस की, उनके दिमाग में भी आया, हमारे दिमाग में आया, टेस्ट करा लिया, अगले दिन पॉजिटिव आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सिम्टम आ रहे हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकते हैं। हमने तो बस ऐसे ही सोच लिया, उनके दिमाग में भी ऐसे ही सोच आ गई कि केवल वीकनेस लग रही है, केवल शरीर में थकान लग रही है, केवल जो है वो ऐसा लग रहा है कि कमजोरी लग रही है, और केवल कुछ भी नहीं लग रहा है, केवल एक पर। और दूसरा, इसकी स्प्रेड होने की पावर इतनी ज्यादा है कि पहले कोई एक व्यक्ति अगर परिवार में होता था, मान लीजिए 7 फैमिली मेंबर हैं, तो अभी क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि एक परिवार पॉजिटिव हुआ तो ज्यादा 1 या 2 पॉजिटिव आ जाता था बस। अभी क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव अगर परिवार में आ रहा है, सबका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो सब पॉजिटिव आ जा रहे हैं, एक भी नेगेटिव, नॉट ए सिंगल फेलो वो नेगेटिव नहीं बच रहा है। इसके माने कि ये जो स्ट्रेन है इस बार, इसकी जो संक्रमण क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, पिछले बार से कई ज्यादा गुना ज्यादा है। और इसीलिए आप देखिए कि 1 महीने के अंदर केसेस 1.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। कहां फरवरी में 8,000 से नीचे चले गए थे शुरू में, और केसेस जो हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात एक जो लोगों में ये भ्रम है कि ये दूसरी वेव हमारे यहाँ नहीं आएगी या नहीं, ये हमारा एक आत्मविश्वास था। हमें लगा कि नए साल की शुरुआत हुई, केसेस कम हो गए, वैक्सीन आ गई, हम मस्त हो गए, और हम डॉक्टर भी मस्त हो गए कि भैया पिछले साल समर वेकेशन नहीं मिली, विंटर वेकेशन नहीं मिली, छुट्टियां मिलेंगी, इस बार मस्ती होगी, जरा बच्चे परिवार को टाइम दे जाए, बीवी बच्चे खुश हो जाएंगे, अब बीवी अच्छा खुश होकर बढ़िया चाय नाश्ता व्यंजन बना के देगी। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था, हमारी किस्मत में क्या बताएं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब तक हम संभल पाते, जब तक हम एंजॉय कर पाते, तब तक दूसरी वेव आ गई। इतिहास में आपको बता दूं कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें 5 करोड़ लोग मरे थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। माफी चाहूंगी, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। हमारा साथ प्रधान संपादक जी भी जुड़े हुए हैं, राकेश जी भी जुड़े हुए, मैं चाहूंगी मैं उनकी भी कुछ टिप्पणी ले लूं। मेरे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली की अगर बात करें तो अस्पतालों में भी काफी कमियां देखी जा रही है, इनको लेकर आपको क्या कहना है? जी मैम, जैसे मैंने बताया, अभी हमारे जो मेजर हॉस्पिटल्स है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या दिल्ली गवर्नमेंट के, अभी तक मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि ये जल्द से जल्द इस कमी को पूरी की जाए और लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपके पास ऐसा कुछ डाटा आया है तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा। लेकिन मेरे लोगों से दरख्वास्त मैम यही रहेगी कि ये केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, इस बीमारी को खत्म करना ये केवल सरकार का ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है इस जंग से लड़ने का। हम सबको पूरी तरह से, हमें हर किसी को, ये नहीं डॉक्टर करेगा, पुलिस वाला करेगा या जो गवर्नमेंट है वही करेगी, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन करना है इस जंग में। ये वार है तो उसको हर सिटीजन को, हर नागरिक का ये लगातार हम इस बात को कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सारे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें। बस दुर्गेश जी भी जुड़े हुए। दुर्गेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ हम बात कर रहे थे टीका उत्सव की, हालांकि जिस तरीके से हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल भी जुड़ा, उन्होंने तमाम जानकारी दी कोरोना को लेकर भी, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
देखिए ऐसी 2-3 बातें मैं कहूँगा जी। सबसे पहले तो एक अच्छे नागरिक के नाते जो कुछ हमारे डॉक्टर साहबान कह रहे हैं, प्रोफेसर सूर्यकांत हैं, डॉक्टर कक्कड़ हैं, डॉक्टर राकेश हैं, ये देश के जाने माने डॉक्टर हैं और जाने माने चिकित्सक हैं और ये एक पैर पर खड़े होकर ये असली योद्धा हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे आप जैसे लोग तभी बड़े हिम्मत और दमखम के साथ बोल पा रहे हैं कि ये अपनी जान जोखिम में डालकर ये कर रहे हैं। तो आज मैं इनको पुनः नमन करूंगा सभी को कि आप स्वस्थ रहिए तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें ये लोग, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण, प्रोफेसर सूर्यकांत ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को बताई कि जो डॉक्टरों का एक उदाहरण उन्होंने दिया कि 1000 डॉक्टर हैं, उसमें अगर 40 हैं और वो भी सीवियर नहीं, तो ये अच्छा डाटा है, बहुत आई ओपनिंग डाटा है आम जनता के लिए कि भाई जनता भी समझ ले कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, ये बहुत अच्छी बात है। और 45 साल और प्लस को खोल दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री के साधुवाद के पात्र, राज्य सरकारें भी धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि भाई अगर हम कोई उत्सव मनाते हैं होली दिवाली की तरह, तो उसकी तैयारी करते हैं ना, उसमें कुछ इंतजाम करते हैं ना। उत्सव कैसे बनेगा, बिना रंग के होली कैसे बनेगी, बिना दीपक के दिवाली कैसे बनेगी। ये आज जो पहले दिन हमको देखने को मिला, पिछले 3-4 दिन से जो उत्तर प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, उत्तराखंड की बात है, बिहार की बात है, जहां जहां हमारा पूरे देश में के न्यूज़ का नेटवर्क है, हमने अपने नेटवर्क के जरिए जानने की कोशिश की वैक्सीन के हालात क्या हैं। तो जो रूरल सेंटर हैं उनका बुरा हाल है, जो अर्बन सेंटर हैं उनमें आप बड़े महानगरों को छोड़ दें, लखनऊ को छोड़ दें, लखनऊ का प्राइम जो मतलब प्रीमियर सेंटर है वो KGMU है, वहाँ उपलब्धता है, PGI में उपलब्धता है, लेकिन उसके अलावा CSCs PSCs का हाल अच्छा नहीं है। आप उसके बाद दूसरे बड़े महानगर उत्तर प्रदेश कानपुर की बात कर लें, कल रात 12 बजे वैक्सीन आई, पिछले 3 दिनों से वैक्सीन नहीं थी। कानपुर में बहुत सारे सेंटर थे, कुल 3 सेंटर चल रहे हैं, एक हाईलाइट हॉस्पिटल का सेंटर है प्राइवेट को छोड़कर, और प्राइवेट में भी चुनिंदा अस्पतालों के पास ही वैक्सीन है। तो आप देखिए, हमने कल रियलिटी चेक कराया, दिखाया था कि किस तरीके से आर्थराइटिस के मरीज, घुटनों से लाचार लोग, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो घंटों इंतजार कर रहे थे, उनको वैक्सीनेशन सेंटर में घुसने भी नहीं दिया गया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, शाम होगी, बहुत सारे शुगर के मरीज थे, हो सकता उनको ऐसा कोई दिक्कत हो जाती स्वास्थ्य के कारणों को लेकर। तो मेरा अपना मानना है कि जो हमने देखा है, अभी उत्तराखंड की राजधानी को हम देख रहे थे, देहरादून को, हमने एक सैंपल साइज वहां रखा और देखा कि पूरे उत्तराखंड की जो एक तस्वीर वहां की राजधानी में नजर आ गई कि वहां वैक्सीन है ही नहीं। 3 दिन 4 दिन से लोग आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और पूछ रहे कल वैक्सीन आएगी। एक तरफ हम कहते हैं कि लोग जागरूक नहीं है और जो जागरूक हैं वो निराश होकर जा रहे हैं। ये स्थितियां ठीक नहीं है। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है, और जो इसमें एग्जीक्यूट करने वाली प्रशासनिक मशीनरी है, क्योंकि मैं डॉक्टरों को नहीं कहूंगा, अगर उनको उपलब्ध हैं तो वो लगाएंगे, वो अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, मैं उनको पुनः धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। लेकिन जो सिस्टम है, जो तंत्र है, ठीक है, जो सरकारी अस्पतालों में या बड़े बड़े संस्थानों में डॉक्टर साहब काम करते हैं, जाहिर सी बात है वो सरकारों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनके मन में तमाम बातें होती, वो छिपाए रहते हैं, वो विष पिया करते हैं, विष पिया करते हैं और नीलकंठ हो जाते हैं, लेकिन वो तमाम बातें नहीं कहते। एक अनुशासन है, एक सिस्टम है। लेकिन जो तंत्र बनाने वाले लोग हैं, जिनको लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत को बड़ा लोकतंत्र मानते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र मैं नहीं मानता, लेकिन बड़ा लोकतंत्र है भारत। यहां जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम ये क्यों एज्यूम करते हैं ऐसी कि भाई ये पॉपुलेशन बहुत है। अरे भाई, इसी पॉपुलेशन के आप प्रधानमंत्री हैं, इसी पॉपुलेशन के आप मुख्यमंत्री हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर योगी जी को अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है, तो ये 24 करोड़ लोगों को, उनको पहले ही पता था कितने लोगों का नेतृत्व हमें करना है जी। तो उनकी व्यवस्था करनी है, उनके हेल्थ की बात करनी है, उनके लिए पानी की बात करनी है। ऐसा थोड़ी कि कोई आपातकाल आ जाए तो सरकार जनता को लावारिस छोड़ दे। या ये तंत्र है, जो DM कलेक्टर हैं, ये केवल क्या ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में रहेंगे? डॉक्टरों की तरह ये सरल क्यों नहीं हो जाते? ये डॉक्टरों की तरह सुगम क्यों नहीं हो जाते? सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आज हम लगातार ये 3 दिन हम वैक्सीन का जो रियलिटी चेक है हम कराएंगे, इस उत्सव में हम शामिल होंगे और लगातार हम शामिल हैं हम चीजों को। लेकिन हमारा धर्म है कि हम चीजों को सामने रखें। अगर कोई सरकार बुरा मानती है तो मानती रहे,
ये जनहित में, लोकतंत्र में, लोकहित में हम उसकी आंखें खोलेंगे सरकारों की, उन्हें बताएंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लेकिन ऐसा नहीं है कि आम जन की जिम्मेदारी कम हो जाती है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं नसीहतों के साथ में मैं अपने आप को भी नसीहत दूंगा और जो जनता है उसको भी ये कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जो लोग सक्षम नहीं है, जैसी जो 250 रुपए नहीं खर्च कर सकते, जो संपन्न नहीं है, जो विपन्न है, और सबसे बड़ी एक बात और समझ में आ रही है, यहाँ मैंने तमाम जगह जाकर देखा, तो अब जो संपन्न लोग भी हैं वो जो सरकारी अस्पतालों में ही वैक्सीन लगवाना पसंद कर रहे हैं, प्राइवेट पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम है उनको लेकर। कहीं कोल्ड चेन को लेकर सवाल है, कहीं वहां के उसको लेकर, जो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल है, तो इसलिए भी सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है। बिल्कुल दुर्गेश जी, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर टीका उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध करवाएं। दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्यकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बात कर रहे थे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीका उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है 3 दिनों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं टीकों की कमी है, जैसे कि के न्यूज़ ने रियलिटी चेक किया। फिलहाल सूबा बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।